क्या आईएएस आईपीएस सरकार की आलोचना कर सकते हैं? आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। हर कोई अपनी आवाज उठाने और दूर दूर तक पहुंचाने के लिए सक्षम है। सोशल मीडिया का असर कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर आपको किसी भी सरकार से कोई भी शिकायत हो तो आप उस मंत्रालय को टैग करके ट्वीट कर सकते हैं। अपनी समस्या सामने रखिए, उस सरकार को उसका निवारण करना होगा, वो उसके लिए बाध्य हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि आप अपने सरकार से नाखुश हैं तो अपनी नाराजगी भी सोशल मीडिया पर जाहिर कर सकते हैं। लेकिन इसी देश के एक तबका ऐसा भी है जो सरकार से नाराज होने के बाद भी अपनी नाराजगी व्यक्त नहीं कर सकता। वह तबका और कोई नहीं, सरकारी कर्मचारियों का है, यानी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। जरा सोचिए, इतनी शक्ति, इतनी अथॉरिटी होने के बावजूद भी एक आईएएस अधिकारी अपनी सरकार की आलोचना नहीं कर सकता। एक आईएएस अधिकारी जब नियुक्त होता है तो वह आचरण के नियमों से बंध जाता है और जब तक वह सेवा में रहता है तब तक इन नियमों का पालन करना उसकी जिम्मेदारी भी हो जाती है और कर्तव्य भी होता है। पब्लिक ड्यूटी के अतिरिक्त उससे जुड़े निजी हितों का खुलासा करना, अगर सार्वजनिक हितों से जुड़ा कोई मुद्दा है तो उसे दूर करने के लिए तुरंत कदम उठाना, यह सुनिश्चित करना होगा कि वे किसी ऐसे वित्तीय या निजी संगठन से नहीं जुड़ेंगे जिससे उनके सरकारी काम पर असर पड़ता हो। सिविल सर्वेंट के तौर पर इस तरह का कोई निर्णय नहीं लेंगे जिससे उन्हें या उनके परिवार या दोस्तों को कोई वित्तीय लाभ पहुंचाया जा सकता है। जनता, खासकर कमजोर तबके के लोगों के साथ शिष्टता और अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन करेंगे और सार्वजनिक तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का सही निर्णय करेंगे। सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए अपने विवेक का सही इस्तेमाल करेंगे और कुशलता पूर्वक, प्रभावी ढंग तथा आर्थिक तौर पर जनता के हितों को देखते हुए आवश्यक फैसले लेंगे। हमेशा निष्पक्षता और सिद्धांतों को बढ़ावा देंगे, जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखेंगे। अपने कर्तव्य के निर्वहन के समय विकल्पों पर निर्णय लेते समय स्वविवेक का सावधानी से इस्तेमाल करेंगे। पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ काम करेंगे और विशेषकर गरीब और समाज के वंचित वर्ग के खिलाफ कभी भेदभाव नहीं बरतेंगे। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, भारत की संप्रभुता का हमेशा ध्यान रखेंगे। किसी भी तरह की ऐसी सूचना जो राज्यों की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक और आर्थिक हितों से जुड़ी हो, किसी भी अन्य देश के लोगों के साथ साझा नहीं करेंगे और न ही किसी तरह के अवैध लाभ के भागी बनेंगे। ऐसा करना कानूनी तौर पर अपराध माना जाएगा और उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। भारत के संविधान में देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान किए जाने के कारण किसी सिविल सेवक को ट्वीट करने का अधिकार, लेकिन यह अधिकार राज्य की संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, स्वास्थ्य, नैतिकता आदि को सुरक्षित रखने के हित में उचित प्रतिबंधों के अधीन होता है। लेकिन सरकारी सेवा में रहने के दौरान सिविल सेवक अनुशासनात्मक नियमों के अधीन होता है। यह नियम सरकारी कर्मचारी को किसी राजनीतिक संगठन या इसी तरह का किसी भी संगठन का सदस्य बनने से रोकते हैं और यह देश के शासन से संबंधित किसी भी विषय पर इन्हें स्वतंत्र अभिव्यक्ति को सीमित करते हैं। समय समय पर न्यायालय ने इन नियमों पर प्रासंगिकता पर सवाल भी उठाए हैं और उम्मीद है कि जल्दी इस पर कोई नई ठोस फैसला लिया जाएगा। धन्यवाद।